हर हर महादेव। साहचर्य किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित कर उसके अनुरूप व्यवहार करने की प्रक्रिया ही साहचर्य है। जैसे एकलव्य के द्वारा अपने गुरु की मूर्ति बनाकर धनुष विद्या सीखना, किसी माँ के पुत्र के दूर चले जाने पर माँ द्वारा पुत्र के खिलौनों को सीने से लगाना, किसी तोते द्वारा इंसानी भाषा बोलना। सीखने सिखाने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया ही साहचर्य है। जेम्स लॉक, हॉब्स, बर्कले, इन्हें प्राचीन साहचर्यवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थॉर्नडाइक, पावलोव और एबिंगहास को आधुनिक साहचर्यवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। विलियम मैकडूगल अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द को बुरा शब्द बताते हैं और लिखते हैं, मैं इसे मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण 1879 में विलियम बुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की गई, जिसे वर्तमान में कार्ल विल्स के नाम से जाना जाता है। विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है तथा मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय भी विलियम बुंट को जाता है। विलियम बुंट ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। अतः अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के थे, तो इन्हें परीक्षण भी अपना फ्रांस भाषा में किया। अब इस परीक्षण को हिंदी में रूपांतरित किया था एस मोहसिन ने, उर्दू पंजाबी में रूपांतरित किया था CH राइस ने और इंग्लिश में रूपांतरित किया था गोदार्ड ने। विलियम बुंट को संरचनावाद और अंतःदर्शन विधि का जनक भी माना जाता है। संरचनावाद से तात्पर्य है बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण होना ही संरचनावाद है। अंतःदर्शन से तात्पर्य बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं का स्वनिरीक्षण करना ही अंतःदर्शन है। अंतःदर्शन विधि को ही मानव व्यवहार का अध्ययन करने की मनोविज्ञान की प्राचीन विधि माना जाता है। मनोविज्ञान को विश्वविद्यालय में स्वतंत्र विषय के रूप में 1890 से पढ़ाया जा रहा है। भारत में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना 1915-16 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। हो गया।